नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं शनि के प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट जारी की जिसमें मैंने लिखा था कि क्या शनि वास्तव में लेट सफलता देते हैं या देर से सफलता प्रदान करते हैं। काफी अच्छे लोगों ने सराहा है। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। और वो पूर्ण रूप से शनिश्चर प्रधान कुंडली है या शनिश्चरी ही कुंडली है। किस प्रकार से है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमने इस विषय को जब कोशिश करी तो काफी राज में पता चले कि क्या शनि वास्तव में देर में सफलता देते हैं। कुछ उदाहरण इसको नेगोशिएट करते हैं, अलग दिखा देते हैं। वो ऐसा कदापि शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ कुंडलियां मैंने रखी हैं। ऑफ कोर्स इस पहले भाग में मैं चंद कुंडलियां दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरे भाग में कुछ अन्य कुंडलियां भी दिखाऊंगा। कुछ लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, बोले कि गुरु जी कुंडलियां तो आपने दिखाई नहीं, और मैंने उस पोस्ट में कहा भी था। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनको ज्यादा जल्दी होती है, वो पूरी पोस्ट देखते नहीं है और वो बस कमेंट लिखना का उनका शौक हो जाता है, वो कमेंट लिख देते हैं। तो आप सबने कमेंट लिखे हैं। एक जो हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि जब गुरु शनि या चंद्र को देख रहा, शनि जब चंद्र गुरु और लगन को देख रहे होते हैं तो बहुत जल्दी सफलता देते हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे कुंडलियों में ऐसा नजर नहीं आया है। और मैं बार बार बात करता हूँ प्रैक्टिकल ज्योतिष की, कि क्या हो रहा है वो हम बात करेंगे, होता क्या है वो सब जानते हैं, और हवाबाजी क्या चल रही है वो भी सब आप जानते ही हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, कुंडलियों पर एनालिसिस कर लेते हैं। पहली कुंडली जो हमारे पास है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और प्रयास रहेगा कि शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखा सकूं। शेयर स्क्रीन के माध्यम से हमने ये आपके लिए कुंडली लगाई है, जो कि 8 फरवरी 1925 की 11:35 इलाहाबाद की है। आप इस कुंडली में देखेंगे कि शनि जो है वो उच्च राशि के मेष लगन के अनुसार बने हैं। और ये शनि जो है लगन में मंगल को देख रहे हैं और चंद्र राहु को भी देख रहे हैं। साथ ही साथ शनि की अन्य राशि पे सारे ही ग्रह हैं। तो पूर्ण रूपेण ये शनिश्चरी कुंडली है। अब इस कुंडली के विषय में आपको बता दूं कि जब हमने ये अध्ययन किया और जब इसके बारे में देखा तो बहुत सारी कुंडलियों में ये चीज देखने में आई है। आपको मैंने कुंडली दिखा दी है, कुंडली आप सब देख रहे हैं। मेष लगन की ये कुंडली और शनि का प्रभाव समस्त ग्रहों पे पड़ा हुआ है, यानी पूर्ण शनिश्चरी कुंडली है या पूर्ण प्रभाव में शनि वाली कुंडली है। जातक ने छोटी अवस्था में ही संत और वैरागी प्रवृत्ति के कारण जो है किसी से कुछ मोह नहीं रखा, लगाव नहीं रखा। युवावस्था में ये उच्च कोटि का लेखक तो बना, इसने बहुत अच्छी लेखकीय कार्य किए, परंतु धन अभाव के चलते अपनी दार्शनिक सोच के कारण ये 28वें वर्ष में घर से दूर चले गए और नागा सन्यासी बनने के लिए निकल गए। अब तक इनका कोई पता नहीं लगा, भावी जन्म में इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं लगा। लेकिन कुल मिला के शनि ने 28वें वर्ष में ही अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा दिया। पत्रिका में शनि ने पूर्ण प्रभाव दर्शाकर जातक को संत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। लेकिन यहाँ कंसर्न बात संत बनने की या नहीं बनने की नहीं है। यहाँ कंसर्न ये है कि शनि ने अपना प्रभाव मात्र 28 वर्ष की आयु में जबरदस्त तरीके से दिखा दिया। बात करते हैं एक और अन्य पत्रिका की, जो कि बहुत जानी मानी पत्रिका है। मैं वो भी आपको दिखाता हूं और उसके विषय में कुछ जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ये जो हमारे पास कुंडली आ रही है, आप सब देख रहे हैं कि ये जो कुंडली हमारे पास आई है, ये ओशो की कुंडली है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि 11 दिसंबर 1931 1731 कुचवाड़ा को इनका जन्म हुआ। और वृषभ लगन की कुंडली है। अष्टमेश गुरु उच्च के होकर वक्र अवस्था में तीसरे भाव में है। यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रह बना है, यानी कि धनु राशि में सारे ग्रह लगभग शनि के प्रभाव में आ गए हैं। प्लस इस शनि की केतु पर दृष्टि भी है। और अगर बात कर रहे हैं हम किसी अन्य ग्रहों की, तो उसमें अगर हम देखें, सिर्फ केतु और सूर्य को अगर आप छोड़ देते हैं, सॉरी, सूर्य और गुरु को अगर आप छोड़ देते हैं, तो वही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो शनि के प्रभाव में नहीं है। लेकिन अन्य सभी ग्रह शनि के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस कुंडली में जब आप देखोगे, 5 ग्रहों पर शनि का अष्टम भाव में प्रभाव है। शनि की दृष्टि केतु पर है, राहु शनि के नक्षत्र में ही है। तो कुल मिला के 7 ग्रहों पर शनि का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। जातक ने अपनी शिक्षा दूर रहकर प्राप्त कर रही थी, आप सब जानती हैं। 1951 में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। 1957 में 26 वर्ष की आयु में दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद इन्होंने शिक्षा को अपना व्यवसाय बनाया। 4 वर्ष की शिक्षा करने के बाद इनकी दर्शन व अलग सोच के चलते इन्होंने उपदेश देने आरंभ कर दिए, जिससे ये विवादित धर्मशास्त्र के रूप में जाने जाने लगे। इनके अनुयायी पूरे वर्ल्ड में बढ़ते ही चले गए। रूढ़िवादी धार्मिकता को छोड़कर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा इन्होंने पूरे विश्व को दी है, आप सब जानते ही हैं। ये पत्रिका चंद्रमोहन जैन अर्थात रजनीश ओशो की है। शनि के प्रभाव ने इन्हें जहां विवादित संत बनाकर अविवाहित रखा, वहीं इनसे एक अलग दर्शन का आरंभ भी करवाकर विश्व भर में प्रसिद्धि भी इनको प्रदान करी।
19 जनवरी 1990 को इनकी विवादित संत के रूप में मृत्यु हो गई थी, आप सब जानते ही हैं। और आप जानते हैं कि इन्होंने मात्र 26वें वर्ष में अपना वर्ल्ड वाइड डंका बजा दिया था, जबकि कुंडली पूर्ण रूपेण शनिश्चरी है या शनि के प्रभाव में है। एक और महान कुंडली हमारे पास आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के बात नहीं करता हूं। एक अन्य कुंडली जो हमारे पास आ रही है, वो एक और कुंडली आपको दिखाते हैं। ये जो कुंडली है 11 मार्च 1879 11:30 उल्म जर्मनी की है। और इसकी कुंडली की जो विशेषता बेसिकली रखी गई है वो ये है कि ये जो कुंडली है ये अल्बर्ट आइंस्टीन की है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। मिथुन लगन की पत्रिका में शनि 10वें भाव में मीन राशि का होकर सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य शुक्र के साथ में बैठा हुआ आप सब देख ही रहे हैं। शनि की अन्य राशियों में मंगल और राहु बैठे हुए हैं, शनि के साथ गुरु भी बैठा है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो काफी ग्रहों पर शनि का प्रभाव है। और अगर हम देखें तो मंगल राहु मकर राशि में है, बृहस्पति कुंभ राशि में है, जन्मकालीन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र शनि के ही है, केतु शनि के नक्षत्र में है। इस प्रकार सभी ग्रहों पर शनि का स्पष्ट प्रभाव है। बावजूद इसके इस शनि ने ना इन्हें एक बेहतरीन वैज्ञानिक बनाया, बल्कि इनकी कठिन मेहनत के चलते पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध एवं चर्चित भी किया है। सभी जानते हैं कि ये एक बेहतरीन वैज्ञानिक थे। 1905 में इन्होंने डॉक्टरेट कर ली थी और 1909 में प्रोफेसर बने और 1921 में मात्र 42 वर्ष की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उसके बाद आप सब जानते हैं पूरे विश्व भर में इनका चर्चा हो गया। आज तक भी इनको लोग महान वैज्ञानिकों में इनकी गिनती की जाती है। मात्र 42 की आयु में इन्होंने वो सफलता प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार ये फिनोमिना की शनि देर में सफलता देते हैं, जबकि ये पूर्ण रूपेण शनिश्चरी कुंडली है। कुछ लोग जो तर्क कहते हैं कि ये शनि की राशि वाली कुंडली होगी, शनि देखता होगा, तो यहाँ मैंने सारे बातों को एक तरफ कर दिया कि पूर्ण रूपेण ग्रहों पे शनि का प्रभाव है, बावजूद उसके शनि ने इतनी सफलता इनको दी है। जरूरत है थोड़ी सी अनुसंधान करने की, थोड़ा बहुत अनुसंधान मैं कर पाया हूं तो आपके बीच में वो कुंडलियां रख रहा हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि रटी रटाई किताबी बातों से ज्योतिष नहीं चलता है, प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में होनी बहुत जरूरी है। बात करते हैं एक अन्य उदाहरण की। तो अन्य उदाहरण जो हमारे पास एक आता है वो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। दिसंबर 12 1924 21:40 पेशावर पाकिस्तान का जन्म है। और ये पत्रिका आप अगर देख रहे हैं तो इसमें आप ध्यान देंगे तो शनि की दृष्टि जो है वो चंद्र राहु पर है, शनि शुक्र के साथ बैठा है, शनि की राशि में केतु बैठा है, शनि की दृष्टि बुध और गुरु पर भी है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अधिकतर ग्रहों का प्रभाव शनि की पत्रिका में देखने में आया है। और ये पत्रिका मैं आपको बता दूं नन अदर देन वन ऑफ द बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राज कपूर जी की है। जी हाँ दोस्तों, ये कर्क लगन की पत्रिका है जिसमें शनि चौथे भाव में शुक्र संग बैठा है, छठे भाव में बुध बृहस्पति को लगन में स्थित चंद्र राहु को देख रहा है, जबकि केतु शनि की राशि में सप्तम भाव में स्थित है, मंगल 90 भाव में शनि के नक्षत्र में है। तो इस प्रकार केवल सूर्य को छोड़ दीजिए, शनि का प्रभाव स्पष्ट रूप से सारी कुंडली पर है। उच्च का शनि शुक्र के संग होने से, उनके लगन और लग्नेश पर दृष्टि होने से जातक विशेष को शुरुआती संघर्ष के बाद सिनेमा जगत में शोमैन की उपाधि प्राप्त हुई। और ये बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी थे। मात्र, जी हाँ दोस्तों, मात्र 24 वर्ष की आयु में अपना इन्होंने फिल्म स्टूडियो, जो कि आरके स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध रहा है, वो बना लिया था। और इन्होंने अपनी पहली फिल्म 24 वर्ष की आयु में आग नाम की फिल्म निर्देशित की थी। और इन्होंने सिनेमा जगत में अपना प्रभुत्व जमा दिया था कि अब कोई एक ऐसा एक व्यक्ति आ गया है जो कि इस प्रकार की फिल्में बनाएगा और वो शोमैन का खिताब प्राप्त कर लेगा। इनकी पत्रिका में आप शनि को देखे बिना फलित कर ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि शनि का प्रभाव पूर्ण रूपेण रहा है। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या शनि देर में फल देते हैं, जो ज्योतिष में हमें पढ़ाया जा रहा, इन कुंडलियों को देखकर ऐसा रियलाइज नहीं होता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए संपूर्ण रूपेण कुंडली की ये कुंडलियां शनि की हैं, इसलिए मैंने इसको नाम भी दिया है शनिश्चरी कुंडलियां। जी हाँ दोस्तों, ये शनिश्चरी कुंडलियां हैं। बहुत और एग्जाम्पल मेरे पास है, लेकिन मैं लगन अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं। आज के उसमें मैंने आधा भाग लेने की कोशिश की है और उससे आधा भाग मैं आपको अगली पोस्ट में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना था कि पोस्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसको समझ पाने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत भी होती है और लोग ज्यादातर देख भी नहीं पाते हैं। तो जो ज्योतिष अगर सीखना चाहते हैं या ज्योतिष करना चाहते हैं उनको हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योतिष की। 20 अगस्त 1944 8:11 मुंबई में जन्मे हैं। ये एक पत्रिका है जिसमें आप देखेंगे सिंह लगन में सारे ग्रह हैं जिसपे शनि की दृष्टि है। और ये कुंडली अब तक आप पहचान गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुंडली जो है राजीव गांधी जी की है और 5 ग्रह जो हैं इनके लगन में है, उन पर शनि की एकादश भाव से दृष्टि है, केतु शनि की राशि में ही है। इस प्रकार देखें तो केवल मंगल और राहु को छोड़ दीजिए तो पूर्ण रूपेण कुंडली पर शनि का प्रभाव है। इन सबके बावजूद शनि
सातवें और छठे घर के मालिक होते हुए भी 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने एकदम से भारत जैसे देश का एकाएक इनको प्रधानमंत्री बना दिया। और अचानक इनको उच्च पद मिला, लेकिन अचानक ही इनकी हत्या भी करके एकाएक इन्हें रसातल भी पहुंचा दिया और इनको भारत रत्न भी मिला है, आप सब जानते हैं। तो आप देखिए कि मात्र 40 वर्ष की आयु में ये दुनिया में गिने चुने प्रधानमंत्रियों में इनकी गिनती हो गई कि बहुत छोटी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए हैं। रीजन चाहे कोई भी रहा हो, कोई जस्टिफाई करेगा जी इनकी मदर वो हो गई तो ये हो गया, वो बातें बात की नहीं है। लेकिन शनि को अगर हम देखें तो शनि ने अपना प्रभाव तो यहाँ दिया ही नहीं। 42 वर्ष तक आने की जो बात शास्त्रों में कही गई है, उसने 24 वर्ष में इनको जो है वो 24 वर्ष कह रहा हूँ 40 वर्ष में आप देखो कि एकदम से सफलता दे दी, और ऐसी सफलता दी कि ये अमरत्व को प्राप्त हो गए। जब तक दुनिया रहेगी इनका नाम चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये कुंडली देख पा रहे हैं। ये भी आप देखें कि बिल्कुल राजीव गांधी पे सटीकता से सूत्र लागू हुआ है। एक अंतिम कुंडली, क्योंकि हम इस बार जो है आपको 6 बता रहे हैं और अगली 6 कुंडलियां हम आपको अगले भाग में बताएंगे, और उसके बाद कुछ अन्य कुंडलियां भी मैं आपको बताऊंगा। यानी ये सीरीज हमारी 4 भागों में जाने वाली है। क्यों? क्योंकि विस्तार पूर्वक आपको बताना था। ये एक पत्रिका हमारे पास जो आ रही है, ये आप देख रहे हैं 8 फरवरी 1963 22 बजे हैदराबाद में जन्मे महान क्रिकेटर अजहरुद्दीन की है। जी हाँ दोस्तों, अजहरुद्दीन के बारे में आप सब जानते ही हैं। एक समय में भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में इनकी गिनती है, और आज जो सचिन तेंदुलकर को आप देख रहे हैं वो इनके दौरान ही आए थे और इन्होंने उनको मौका दिया, और उसके बाद क्रिकेट का भगवान धरती को इनके द्वारा प्राप्त कराया गया था। देख लीजिए इनकी पत्रिका में शनि के घर में, यानी कि मकर राशि में ऑलमोस्ट ग्रह है, और वहां शनि भी बैठे हैं, और जो बाकी अन्य ग्रहों को देख रहे हैं। गुरु की बात करें तो गुरु भी शनि की ही राशि में है। कुल मिलाकर ये कुंडली भी शनिश्चरी ही कुंडली प्राप्त होती है। अब आप देख ही रहे हैं कि बावजूद ये मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्होंने भारतीय क्रिकेट जगत में परचम लहरा दिया था। इनके नाम सफलतम टीम का कप्तान तो रहा ही है। साथ ही साथ जब ये आए तो इन्होंने लगातार 3 मैचों में 3 सेंचुरी बनाने का विश्व खिताब भी बनाया था। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड भी इनके पास रहे हैं, लेकिन इस शनि ने इनको एक से अधिक विवाह भी कराए हैं पंचम भाव में बैठ के। वहीं इनके जवान पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु भी हुई। साथ ही साथ इन पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगा, जिसके चलते इनको सस्पेंड कर दिया गया, और ये 99 मैच खेलने के बाद 100वां मैच आज तक नहीं खेल पाए। अब तो ऑलमोस्ट ये रिटायर ही हो गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, हालांकि मेरे पे कुंडलियां और भी हैं, लेकिन मैं उसको सेकंड पार्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए कि पूर्ण रूपेण शनि के प्रभाव ने लोगों के साथ क्या क्या किया, और जो जैसा कि लोग बोल देते हैं कि शनि जो है देर में सफलता देते हैं, तो यहाँ पर वो देखने में नहीं आया है अनुभव में, और ये पूर्ण रूपेण शनिश्चरी कुंडलियां हैं। आप देखिए शनि का प्रभाव ऑलमोस्ट सारे ग्रहों पे है, इक्का दुक्का ग्रह को छोड़ भी दें तो। कुछ लोग कहेंगे जी दशा नहीं आई, कुछ लोग आएंगे ये नहीं। मैं ये सब बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये जस्टिफाई करने वाली बात है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो वैसा है। तो मैं ऐसी कोई ज्योतिष नहीं करता हूँ। मेरा सीधा सरल फंडा है कि अगर हम ये बात कहते हैं कि शनि देर में सफलता देता है, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्राडिक्टरी पोजिशन दिखा रहा है कि पूर्ण रूपेण शनि का प्रभाव होने के बावजूद आप देखेंगे कि ये कुंडलियां सटीकता से बताती है कि कम उम्र में सफलता मिल गई। इसके अलावा एक और कुंडली हमारे पास देखने में आती है, नेहा कक्कड़ की आती है, लिएंडर पेस की आती है, हिटलर की आती है, चंगेज खान की आती हैं, और बहुत सारी अन्य कुंडलियां भी है जो आपको अगले भाग में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करते हैं। यदि आप लोग, कोई भी दर्शक अगर हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो नीचे नंबर दे दिया गया है, कृपया करके उसमें संपर्क कर लीजिएगा। बहुत जल्दी एक और खुशखबरी आपको दी जाने का प्रयास रहेगा कि अब हम 21,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर गए हैं, तो हम अब लाइव सेशन लेना शुरू करेंगे, जो कि संभवतः हम बुध या बृहस्पति के दिन करेंगे, और हो सका तो एक से ज्यादा दिन भी करेंगे। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।